नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के महापर्व के लिए आज चुनावी शोर थम गया है। अब आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, तो वहीं 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। पर नतीजों से पहले ही राहुल गांधी सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी की झारखंड और उड़ीसा में रैली होनी थी, तैयारियां भी पूरी थी। उड़ीसा तो पहुंचे, पर राहुल गांधी का झारखंड दौरा रद्द हो गया। वो दुमका में इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनकी जगह पर इमरान प्रतापगढ़ी झारखंड दौरे पर दुमका पहुंचे। तो वहीं ओडिशा पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ 24 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें मानहानि और आपराधिक मामले शामिल है। उन्होंने मेरी लोकसभा सदस्यता छीन ली और मुझे 2 साल की जेल की सजा सुनाई। ईडी ने मुझसे 50 घंटे तक पूछताछ की, ये मेरा घर ले गए। अगर यहाँ के सीएम नवीन बाबू वास्तव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है? तो राहुल गांधी कैसे नवीन पटनायक पर सवाल खड़े कर बुरे फंस गए हैं, बताएंगे आपको। साथ ही चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, पर क्या राहुल के चुनावी प्रचार का कोई नतीजों में असर दिखेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन राहुल गांधी को जी जान से मेहनत करनी थी, लेकिन झारखंड जाने वाले थे। क्यों चुनावी रैली को रद्द कर दिया गया? लगता तो ऐसा ही है कि जो वो बात कर रहे थे, 24 केसेस उनके खिलाफ है, और 24 केसेस में से एक मामला तो ऐसा है जिसके बारे में वो कह ही नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी के समय का है। ये मानहानि के मामले तो अलग है, लेकिन करप्शन के मामले में जो फंसे हैं राहुल गांधी, और वो नेशनल हेराल्ड का केस जो चल रहा है, ये तो 2012 का है। तो 2012 में क्या मोदी प्रधानमंत्री थे, या इन्हीं के सुपर पीएम थी माता जी और पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय कोर्ट के हवाले से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका दायर की थी, वो कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की थी, और वहां से ईडी को डायरेक्शन मिला कि अब आप इस मामले को संभालिए, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। तो सबसे पहले तो डर इनको उसी बात का है। 24 में से एक केस जिसमें ईडी इंक्वायरी कर रही है। जितने और मामले हैं जिसमें ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी सांसदी छीन ली थी, वो भी कोर्ट के माध्यम से हुआ। लेकिन ये सारे मामले हैं जो मानहानि के केसेस हैं। और करप्शन के केस में जो ईडी ने 50 घंटे की पूछताछ की थी, राहुल गांधी को इतना डर सताने लगा कि झारखंड की रैली कैंसिल कर दी। क्योंकि झारखंड में जो अभी सबसे हाईलाइटेड मामला है, जिसमें ये 34 करोड़ रुपए मिले थे कैश में एक हाउसहोल्ड के घर से, यानी कि आलमगीर आलम के जो घर में काम करने वाला व्यक्ति है, उसके घर में 34 करोड़ रुपए। और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। ये घूसखोरी कांड है, कैश कांड, जो अभी झारखंड में चला कि कैसे कमीशन लेते थे ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में जितने प्रोजेक्ट थे, सब में कमीशन खोरी का काम चल रहा था। और ईडी ने जो बताया है कि इस मामले में ये नोटों का बंडल गिनने का काम तो इन अधिकारियों का ही था। इसलिए एक IAS अधिकारी हैं मनीष रंजन, उनके घर पे कल छापेमारी हुई, और उसके अलावा 1-2 और ठेकेदारों के घर पे भी छापेमारी हुई, जिसमें एक डेंटिस्ट भी है। इन लोगों ने भी सारे मिलजुल कर एक ऐसा गठजोड़ बना लिया था कि करोड़ों की वसूली हर महीने हो रही थी। अब जब छापेमारी हो रही है, तो राहुल गांधी को लगने लगा वहां जाएंगे और हमारे ही पार्टी के नेता, एक कांग्रेस का नेता है आलमगीर आलम, जो वहां पर मंत्री बना, और ये करोड़ों के खेल में अकेले शामिल हो ये तो नहीं कहा जा सकता। कोई भी मंत्रालय किसी को मिलता है तो पार्टी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाहे चंदा दिलवाओ या फिर कमीशन खोरी, घूसखोरी, घोटाला करके इन पार्टियों को दो, जैसा कि कांग्रेस का कल्चर रहा है। तो राहुल गांधी को शायद ये लगने लगा होगा कि वहां जाएंगे, और मीडिया वालों ने सवाल कर दिया कि ये तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आप ही के मंत्री हैं। अब इसमें भी आप यही कहोगे कि जैसे मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टी के नेताओं पर बिल्कुल अंकुश कस दिया है, जैसे केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन की बात तो वहां उठेगी ही। और ऐसे में राहुल गांधी को शायद लगने लगा कि आजकल जहां जहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं,
वहां ईडी पीछे पीछे जा रही है। वे पंजाब में गए थे और पंजाब में जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, ईडी की छापेमारी चल रही थी। 13 जगहों पर पंजाब में ईडी ने छापेमारी की और वहां पर 3.5-4 करोड़ रुपए कैश में भी बरामद किए। इसमें भी कांग्रेस का कनेक्शन दिख रहा था, जो वहां पर इलीगल माइनिंग का कारोबार चलता है, क्योंकि इलीगल माइनिंग के कारोबार के लिए आम आदमी पार्टी ने भी मुद्दा उठाया था चुनाव के समय, और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल ने भी उठाया था। उसमें कांग्रेस के कई ठेकेदार फंसे हुए थे। सरकारें बदल गई, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी उसमें इन्वॉल्व हुए इलीगल माइनिंग में। लेकिन जो पहले से चल रहा था कांग्रेस का, वो कुनबा विरासत में लेकर आए थे, वो सारे लोग अभी भी इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं, और उसी के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की थी। राहुल गांधी ड्रग्स की बात तो किए, लेकिन इलीगल माइनिंग की बात पंजाब में नहीं उठाई, क्योंकि इनके ही नेता सारे फंसे हुए थे। अब झारखंड दौरे पर जाना था, लगा कि अचानक से ये पंजाब से ईडी झारखंड पहुंच गई है, तो हो सकता है कि ये लंबा सवाल उठे। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि राहुल गांधी के अंदर ये डर है, और डर इस बात का भी है कि ये 24 मुकदमों का जो जिक्र बार बार कर रहे हैं, ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने जो बात कही है, बार बार ये जिक्र किया कि किसी भी खानदान का हो, किसी भी कद का हो, कोई भी अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर प्रधानमंत्री के परिवार से ही क्यों न हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी अगर वो करप्शन करता हुआ पकड़ा गया तो। बिल्कुल, और जिस तरह से कार्रवाई चल भी रही है, किसी कोर्ट से समन आ जाता है तो कहीं पेशी के लिए बुलाया जाता है, तो कहीं राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है, इतने मामले हैं, और जिस तरह से जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है, क्या राहुल गांधी के अंदर डर बैठ गया है? क्योंकि पिछले अगर 1-2 महीने की बात करें तो वो चुनाव प्रचार में जहां जहां गए हैं, खुलकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुझसे 50 घंटे पूछताछ की गई है, मेरे खिलाफ इतने मामले दर्ज है। क्या वो केजरीवाल की तरह पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि मैं तो करप्शन में घिरा नहीं हूं, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है? देखिए, वो दबाव बनाना चाहते हैं। पहले से एक माहौल तैयार करो ताकि सरकार दबाव में आ जाए, एजेंसियां दबाव में आ जाए, जैसे केजरीवाल बार बार करता है। केजरीवाल के साथ यही है कि किसी भी मंत्री की, किसी भी इसके नेता की जांच हुए, जांच के आदेश मिले, उसी समय से ये एक नौटंकी शुरू हो जाती है आम आदमी पार्टी की कि अगला नंबर इसका जेल जाने का है। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद केजरीवाल ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात उठी। अब समन एक कोर्ट से भेजा गया है आतिशी मरलेना को, तो इन लोगों ने आतिशी की गिरफ्तारी की बात कर दी। सौरभ भारद्वाज का मंत्रालय है, और उस मंत्रालय के तहत जो इलीगल एक्टिविटी हुई पिछले दिनों, जो इस अग्निकांड के बाद सवाल उठा, तो यही पता चला कि सत्येंद्र जैन जब जेल के अंदर था और 6 महीने तक वहां पर सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया था, तो उससे पहले यह ड्राफ्ट तैयार की गई थी कि छोटे छोटे नर्सिंग होम को लाइसेंस देने से पहले वहां आग से कैसे बचा जाए, इसके पूरे सिस्टम को होना जरूरी है। यह ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, लेकिन सत्येंद्र जैन जेल के अंदर था, तो उस समय वो उस फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकता, इसलिए वो ड्राफ्ट ही रह गया, कानून नहीं बन पाया। ऐसे ही बात है कि राहुल गांधी अभी इतना डरे हुए हैं कि उनको ये तो महसूस हो रहा है 4 जून को क्या होने वाला है, और उसके बाद ये भी महसूस हो रहा है कि हमारे इन दबाव से, प्रेशर पॉलिटिक्स का असर पीएम मोदी के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो फिर आगे तो पूछताछ होगी। क्योंकि पीएम मोदी ने स्पेसिफाई करके सीधे तौर पर नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया था पिछले दिनों एक चुनावी रैली के दौरान। जब अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था नेशनल हेराल्ड का भी तो 5000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें ये शहजादे फंसे हुए हैं, और ईडी अब चुप बैठने वाली नहीं है। मतलब चुनाव परिणाम के बाद 1 महीने के अंदर फिर से राहुल गांधी को समन की उम्मीद है, संभावना है कि हमारे पास समन आएगा। तो अब इससे पहले ये भाव बना रहे हैं, 50 घंटे तक टॉर्चर किया, ईडी ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया। उससे पहले बोल रहे थे कि ईडी बुलाया नहीं था, हम तो अकेले खुद चले गए थे ईडी के पास कि जो पूछताछ करनी है कर लो। तो ये जो पूरा
प्रोसेस इनका है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का है। और ये भी लग रहा है कि हो सकता है 4 जून के बाद राहुल गांधी का भविष्य तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब राहुल गांधी ये मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी तो लेकर बैठे नहीं है कि किसी स्टेट का चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका ख्वाब तो प्रधानमंत्री बनने का है, इसलिए 10 साल तक पॉलिटिक्स करते रहे अपनी सरकार में ही, कोई मंत्रालय तक नहीं लिया कि कम से कम लोगों को ये लगे कि ये सीधे प्रधानमंत्री बनेगा, ये नीचे का पद नहीं ले सकते। तो ऐसे में 4 जून के बाद ये फिर से लंबी यात्रा पर चले जाएं छुट्टी बिताने के लिए। जैसे पीएम मोदी एक दिन का समय मिला, आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के नेता कभी ये सवाल नहीं उठाता कि चुनाव के बीच में राहुल गांधी, चुनाव के बीच में प्रियंका वाड्रा, ये जो थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, यूएस इनकी यात्राओं पर जाते हैं, ये मिस्ट्री ट्रिप जो इनकी होती है, इसके बारे में एक सवाल इन लोगों ने नहीं उठाया। तो जिसकी जैसी नीयत रहेगी, जो जैसा सोचेगा, करना चाहेगा, वो तो वही काम करेगा। किसी ने रोक नहीं रखा कि राहुल गांधी 30 तारीख को या 31 तारीख को किसी मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें, या फिर अपने 10 जनपद में कोई अखंड कीर्तन का प्रोग्राम कर ले, जागरण करवा लें। किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप नहीं करोगे। अगर वो ही नहीं करते तो आपको लगता है कि आपका विश्वास जीसस की तरफ है, जो कि फोटो भी दिखाई पड़ा था। मैडोना की बात करके इन लोगों ने टालने की कोशिश की, लेकिन प्रतिकृति किसकी है, आकृति किसकी है? मैडोना की तस्वीरें जो है वो भी कहीं ना कहीं मां मरियम और जीसस क्राइस्ट से ही प्रभावित होती है। जैसे यहां पर हिंदुस्तान के अंदर कई देवी देवताओं के फोटो होते हैं, वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, कई कलाकार वैसे बनाते हैं। तो उसी तरीके से अगर इनको लगता है तो भाई प्रार्थना सभा में चले जाओ, चर्च चले जाओ 30 तारीख को। लगता है तो किसी मस्जिद में जाकर अपने वोट बैंक को प्रभावित करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो नहीं करोगे, दूसरे को रोकने की कोशिश करोगे। अब ये 4 जून के बाद एक लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं और उसी की तैयारी राहुल गांधी ने झारखंड में कैंसिल करके रैली को कर दिया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो चुनाव प्रचार के खत्म होते ही अब सबकी नजर 4 जून को आने वाले नतीजों पर रहेगी। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की तुलना में राहुल गांधी ने बहुत कम चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू, 206 रैलियां की, ना जाने कितने रोड शो कर दिए, पर राहुल गांधी ने मात्र 1 इंटरव्यू दिया, 76 रोड शो और रैलियां की, जो पीएम मोदी की तुलना में काफी ज्यादा कम है। अब देखना होगा किसकी मेहनत रंग लाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी पर बड़े एक्शन की तैयारी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।